वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 क्या लेकर आने वाला है, ये जानने के लिए आई एम यूजिंग माय ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड टैरो डेक एंड आई हैव कम अप विद दिस अमेजिंग 4 कार्ड रीडिंग फॉर यू ऑल। इस 4 कार्ड रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके सामने कौन से चैलेंजेस हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, 2025 खत्म होते होते आप क्या बन जाओगे, एंड फाइनली हम ये जानेंगे कि आपकी हायर कॉलिंग आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो, डू वॉच टुडेज लिब्रा 2025 हॉरोस्कोप ओनली ऑन भाग्यश्री लिविंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार की लिब्रा की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑल द 4 कार्ड्स आई हैव रिसीव्ड टुडे फॉर लिब्रा आर मेजर आर्काना कार्ड्स। इसका मतलब ये है कि चेंजेस होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनल। हो सकता है कि 2025 के एंड में आप भी खुद को पहचान ना पाए कि आपने कितने सारे बदलाव हो गए हैं एंड हाउ यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके चैलेंजेस के साथ। आपके लिए चैलेंज के नाम पर जो कार्ड आया है वो है द कार्ड ऑफ द डेविल। द डेविल का कार्ड वैसे तो सुनने में बड़ा ऑड लगता है, आई नो, लेकिन ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि हमारे बारे में ऐसी कोई चीज है जो हमको कंटिन्यूअसली परेशान किए जा रही है और जिसको हम कंटिन्यूअसली इग्नोर किए जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आप लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, आपको मालूम है कि आपके लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट जंक फूड खाने के बाद आपको अच्छा नहीं महसूस होता, यू फील वेरी बैड, यू फील गिल्टी, इमोशनली भी आप गिल्टी महसूस करते हो और फिजिकली भी आप अच्छा नहीं महसूस करते। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो, आपको मालूम है कि आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो। तो कोई भी ऐसी आदत आपके अंदर जरूर होगी जो कि आप जानते हो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए गलत है, और जो कि आप 100% जिसको रोक नहीं पा रहे हो, जिसपे काम नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अब रीजन क्या है ना रोक पाने का वो बताती हूँ। रीजन ये है कि आप एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि आपके अंदर भी बुरी आदतें हैं। अगर आप उसे बुरी आदत मानोगे ही नहीं, अगर आप उसे एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, उसकी तरफ देखोगे ही नहीं, तो आप हमेशा ये मान सकते हो दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, है ना। तो आप इस साल ऐसा ही महसूस करो कि भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो नॉर्मली खा रहा था, तो अचानक से मुझे क्यों हार्ट ट्रबल्स होने शुरू हो गए, मैंने तो कभी मीठा खाया ही नहीं, तो मुझे क्यों डायबिटीज हो रही है। तो यू आर लाइंग टू योर सेल्फ और आप अपनी किसी बुरी आदत को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा करने से किसी और का नहीं, आपका खुद का ही नुकसान होगा, दूसरे तो आएंगे नहीं आपका नुकसान करने के लिए। तो वी आर अनेबल टू स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग दैट। ऐसे कोई हमारे बिहेवियर दूसरे भी हो सकते हैं, बार बार दूसरों को क्रिटिसाइज करना, बार बार गलतियां निकालना, हर बार किसी चीज में पहले नेगेटिव ही देखना कि वो गलत कैसे हो सकता है, खराब कैसे हो सकता है। तो अगर ये चीजें हम देखते रहेंगे तो इवेंचुअली हमारा ही नुकसान होता है। तो ये जो डेविल का कार्ड हमारे सामने आया है वो क्या कह रहा है कि भाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू थिंग्स जो आपके अंदर है, और आप कुछ ज्यादा ही दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे हो, दुनिया क्या चाहती है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, और इसी वजह से आपके अंदर की ये जो बुरी हैबिट्स हैं वो बाहर निकल कर बाहर आ रही हैं। और कमाल की बात यह है कि आप भी इन हैबिट्स को या इन बुरी आदतों को एक्नॉलेज करने के मूड में नहीं हो। सो पीपल ऑलवेज कीप ऑन प्रेशराइजिंग यू। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। पीपल ऑलवेज कीप ऑन प्रेशराइजिंग यू एंड मेकिंग यू फील लाइक कि तुम्हें करना ही है, पढ़ाई करनी ही है, यू हैव टू बी अ गुड मदर, यू हैव टू बी अ गुड डॉटर, यू हैव टू बी अ गुड सन, और आप अंडर प्रेशर हो और आप वो सब कुछ करते आ रहे हो जो कि वो लोग चाहते हैं। अब आपके अंदर का जो कहीं ना कहीं डार्कनेस है या शैडो है वो तो निकलेगी ही, राइट। अब जब वो शैडो निकल कर आएगी तो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग एक्सेसिव जंक फूड, लेट्स से। आपको भी मालूम है गलत है लेकिन आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो क्योंकि आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज आपकी जो छवि है उससे ठेस पहुंचेगी, और अगर आपकी जो छवि है उससे ठेस पहुंची तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो वो इस तरह से बाहर निकल कर आ रही है। तो इस बार आपको जो लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको एज अ परफेक्ट व्हाटएवर बनना है, आपको उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करना ही पड़ेगा। और सबसे पहले खुद को बताना पड़ेगा दैट यू आर नॉट हियर टू लिसन टू द वर्ल्ड। दुनिया आपसे क्या चाहती है वो करने के लिए आप दुनिया में नहीं आए हो। आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज की जरूरत है, आप उसको मैनेज करने के लिए इस दुनिया में आए हो। सो द मोर यू अंडरस्टैंड इट द बेटर। सो दैट इज व्हाट द डेविल कार्ड इज सेइंग। अब हम ये जानते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ है इस साल वो कहाँ से आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें कार्ड मिला है वो है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड हमें ये बताता है कि सबसे पहले हमें असर्टिव होने की जरूरत है।
हमें खुद को और दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो क्या फायदा? पहली बात तो आप पहचान ही नहीं रहे हो, पहचान भी लिया और बोल नहीं रहे हो, दुनिया को बता नहीं रहे हो, तो क्या फायदा फिर उस चीज का? तो असर्टिवनेस इस बार आपके लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल पावर का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और अपने एम्बिशंस को गोली मारने की कोशिश मत कीजिए, राइट? आप लोग क्या कीजिए कि अपने एम्बिशंस पर काम करने की कोशिश कीजिए। अपने एम्बिशंस के लिए गोलियां खाने की भी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि ओ आई एम गोइंग टू बी दिस, तो चलो मैं एनर्जी ड्रिंक पी के काम कर लेता हूँ, या ये फलानी दवाई खा के काम कर लेता हूँ, जुकाम है तो जुकाम की दवाई खा के काम कर लेता हूँ, आई मेक थिंग्स हैपन। नो, इन चीजों की वजह से आपकी पर्सनल पावर कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना यह है कि एट एनी गिवन मोमेंट आपको हमेशा अपनी और अपने लिए, अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम करना है, अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए काम करना है। जितना अपने एम्बिशन पर फोकस करोगे, जितना अपने गोल्स पर फोकस करोगे, उतना अच्छा। और दुनिया को आपको एकदम खड़े होके स्टैंड लेकर बताना ही पड़ेगा कि मैं ये करना चाहता हूं, राइट? I am not here to listen to you. I'm not here to follow your guidelines. एक अच्छी बेटी होने का यही तरीका नहीं है, एक अच्छा बेटा होने का यही तरीका नहीं है, एक अच्छा स्टूडेंट होने का यही तरीका नहीं है। सो आई कैन डू अ लॉट मोर इन माई लाइफ, और मैं तब ज्यादा बेहतर करूंगा जब मैं वो चीजें कर रहा होगा जो मैं करना चाहता हूं या मैं करना चाहती हूँ, राइट? और जो मेरे लिए नेचुरल है। तो अगर आपके लिए पेंटिंग नेचुरल है, गो अहेड एंड डू पेंटिंग्स, राइट? एंड डू योर बेस्ट एंड फाइंड आउट न्यू वेज जिसके थ्रू अपनी पेंटिंग को आप ज्यादा सेलेबल बना सकते हो या ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दैट्स क्रूशियल। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि भाई मुझे पेंटिंग करनी है तो मैं बैठ के खाली रंग लाके और मैं लगा ही रहूं, ऐसे नहीं करना है। हाउ डू यू मेक इट बेटर? हाउ डू यू बिकम द बेस्ट एट पेंटिंग्स? हाउ डू यू सेल देम मोर? ये एम्परर बता रहा है। अगर पेंटिंग से बढ़िया से काम करना होता तो पेज ऑफ कप्स जैसा आपके पास ऑप्शन आता, पर पेज ऑफ कप्स नहीं है, एम्परर है। तो जो भी कर रहे हो, चाहे पेंटर ही बनना है, इंजीनियर नहीं बनना, तो बेस्ट पेंटर बनो, सेलेबिलिटी ढूंढो, और अथॉरिटी कैसे बनना है अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, ये करने की सोचो। तो द मोर अथॉरिटी यू हैव, द मोर कमांड यू हैव, द बेटर। साल का अंत आते आते आप में क्या बदलाव आ चुके होंगे, आप कैसा नया व्यक्ति बन चुके होंगे, उसके लिए हमारे सामने जो कार्ड है वो है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि इस बार आप लोग अपने एंथुजियाज्म, अपनी विल पावर और अपनी ड्राइव के दम पे बहुत सारी चीजों को अकॉम्प्लिश कर पाने में सक्षम हो जाओगे। इस बार आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसलिए आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आप बढ़ना चाहते हो, सिर्फ इसीलिए आप काम पूरे करोगे क्योंकि आप करना चाहते हो। तो अपनी मेहनत के दम पर, अपने दम पर आप बहुत सारी चीजें करोगे एंड यू विल एंटर अ न्यू एरा ऑफ यू। आप अपने में ही एक नए एरा में पहुंच जाओगे और जो आपका ओल्ड सेल्फ है वो कहीं पीछे रह जाएगा। आपका ये जो न्यू सेल्फ है वो काफी डिसाइसिव है, यानी कि डिसीजंस लेता है और उस पर एकदम से काम भी करता है। आपका ये जो न्यू सेल्फ है ये घबराता नहीं है, बोल्ड है, करेजियस है। तो ये चीजें भी आप अपने अंदर नोट कर सकते हो। फाइनली आप अपने अंदर ये भी होता हुआ देखोगे कि अब आप किसी और का इंतजार नहीं कर रहे, अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे, अब आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए दूसरों से। अब आप ये नहीं कह रहे हो कि ओ मुझे ये चीज बताओ एंड देन प्रोबेबली आई विल डू दोस थिंग्स फॉर यू। आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो और तब मैं आपके लिए वो काम करूंगी, ऐसे नहीं करना है। इंस्टेड यू विल बी लाइक, मैं ये करना चाहता हूं इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं और मैं तेजी से अपनी ही बनाई हुई दिशाओं में आगे बढ़ रहा हूं। तो चैरियट जहां पर आ जाता है वहां पर स्ट्रेटेजिकली आगे की ओर प्लान करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान कर रहे हैं, आपका अपने फ्यूचर को लेकर क्या डिसीजन है। यहाँ पर आपकी विल पावर ही सबसे ज्यादा मजबूत है। तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे किया जाए, धीमे धीमे से डेवलप कैसे किया जाए और दूसरों की आकांक्षाओं के बोझ के तले कैसे ना दबा जाए, वो आपके लिए जरूरी है। कई बार कन्या राशि वाले लोग दूसरों के दुख में आके बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं और ऐसे लोगों को कंधा देने की कोशिश करते रहते हैं जिन्हें कंधे की नहीं अटेंशन की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को भी आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का काम इस साल करोगे। फाइनली आपकी हायर कॉलिंग आपसे क्या कह रही है, उसके लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो है द मून। अभी जो मून का कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि आपका इंट्यूशन इस साल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इस साल आपके मन में दूसरों को लेकर एक डेटाबेस जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
किसके मन में क्या चल रहा है, कौन आपसे क्या चाहता है, इसको लेकर काफी ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को महसूस होनी शुरू हो जाएगी। रात के समय पर खासतौर पे आपका इंट्यूशन काफी एक्टिवेटेड रहेगा और उस पे भी आपके सपने आपको आने वाला जो समय है उसके बारे में काफी कुछ बताकर चले जाएंगे। दैट इज नॉट ऑल। इस साल आप लोग ये भी देख पाओगे कि दुनिया जो है हर वक्त कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है, whatever is happening in the world, that is completely out of your control. लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपके घर में, आपके देश में, दुनिया में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू कांट रियली डिसाइड वेयर दे आर गोइंग। लेकिन कौन सी दुनिया कंट्रोल में है? आपकी खुद की दुनिया, आपके आसपास का एरिया, आप खुद, आप उसके ऊपर कैसे कंट्रोल रख पाते हो, आप उसे कैसे रूल कर पाते हो एज द एम्परर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो हमारा एम्परर है उसको गाइडेंस मिलेगी हमेशा ऊपर से, गाइडेंस मिलेगी अपनी हायर स्पिरिचुअल पावर से, इसीलिए इन पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप मेंटली स्टेबल महसूस करें उस समय पर आप लोग शैडो वर्क करना कम से कम छोटे तरीके से ही सही शुरू कर दीजिए। इट विल गिव यू ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स और उसके थ्रू अपने आप को अब ज्यादा अच्छे से पहचान भी पाएंगे और ज्यादा पावरफुल भी महसूस करेंगे। सो इफ इट इज इन एनी वे पॉसिबल फॉर यू, प्लीज डू दैट। इतना करने के बाद भी अगर आप कहीं अटकते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी और हम मिलकर आपके लिए आगे का रास्ता अपने आप बना लेंगे। ऑल राइट, सो आई होप यू हैव अ गुड टाइम, गुड लक एवरीबडी एंड हैव अ वेरी हैप्पी 2025। बाय बाय।